26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। अरब सागर के किनारे बसी ये शहर उस शाम हमेशा की तरह भाग रहा था। सड़कों पर ट्रैफिक, होटलों में मेहमान, स्टेशन पर भीड़ और समुद्र में चलती नावें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी समय कहीं दूर समुद्र के अंधेरे में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक बहुत कम लोगों को थी। 3 दिन पहले एक खुफिया एजेंसी को समुद्र के रास्ते आने वाले एक संदिग्ध संचार का संकेत मिला था। एक छोटा सा संदेश, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता था। सवाल ये था कि क्या इस चेतावनी को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाया गया, या फिर वो सूचना फाइलों और विभागों के बीच कहीं अटक गई। उस रात मुंबई के लाखों लोगों को नहीं पता था कि उनका शहर इतिहास की सबसे डरावनी रातों में से एक के बिल्कुल करीब खड़ा है। नवंबर 2008 के मध्य में भारतीय खुफिया तंत्र को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ की योजना बन रही थी। कुछ संदिग्ध संचार इंटरसेप्ट किए गए थे, जिनमें मुंबई का नाम भी सामने आया था। ये कोई सामान्य इनपुट नहीं था। पहले भी कई बार आतंकवादी समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर चुके थे, इसलिए ये चेतावनी बेहद गंभीर मानी जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसी सूचनाएं अक्सर कई एजेंसियों के बीच घूमती रहती हैं। एक एजेंसी सुनती है, दूसरी जांच करती है, तीसरी कार्रवाई की तैयारी करती है। इसी प्रक्रिया में कभी-कभी सबसे कीमती चीज खो जाती है, समय। क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ? क्या उस शुरुआती चेतावनी ने सच में खतरे की पूरी तस्वीर दिखाई थी, या फिर उसे सिर्फ एक और सामान्य अलर्ट मान लिया गया? इसी बीच अरब सागर के गहरे पानी में एक छोटी सी नाव आगे बढ़ रही थी। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और समुद्र की लहरों के बीच छिपी हुई एक खामोश यात्रा। इस नाव में बैठे लोग कोई आम मछुआरे नहीं थे। वे एक मिशन पर थे, एक ऐसा मिशन जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। उन्हें रास्ते, नक्शे और लक्ष्य सब कुछ पहले से बताया जा चुका था। उनके पास हथियार थे, सैटेलाइट फोन थे और लगातार निर्देश देने वाले लोग भी थे। सवाल ये था कि क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस यात्रा के बारे में अंदाजा था, या फिर ये नाव बिना किसी रोक टोक के भारत के सबसे व्यस्त समुद्री किनारे की ओर बढ़ रही थी। समुद्र की इस अंधेरी यात्रा के साथ ही मुंबई की नियति भी धीरे धीरे बदलने वाली थी। भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में कई परतें हैं। तटरक्षक, नौसेना, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कागजों पर यह व्यवस्था मजबूत दिखती है, लेकिन असली सवाल हमेशा यही होता है कि जब खतरा सच में सामने आए, तब क्या सब कुछ उसी तरह काम करता है जैसा योजना में लिखा होता है? नवंबर 2008 में भी यही परीक्षा होने वाली थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उस समय समुद्र के रास्ते आतंकवादी हमले की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अलर्ट और कार्रवाई के बीच अक्सर एक लंबा अंतर होता है। क्या उस समय समुद्र में गश्त बढ़ाई गई थी? क्या सभी एजेंसियों ने इस सूचना को उतनी गंभीरता से लिया जितनी जरूरी थी, या फिर ये चेतावनी धीरे धीरे सरकारी कागजों में दबती चली गई? मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। उस रात भी शहर अपनी रफ्तार में था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। ताजमहल पैलेस होटल में मेहमान डिनर कर रहे थे। कैफे और सड़कों पर जिंदगी सामान्य चल रही थी। लेकिन इसी बीच समुद्र के रास्ते कुछ लोग धीरे धीरे शहर के करीब पहुंच रहे थे। उनकी योजना साफ थी, शहर के कई भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाना। ये सिर्फ एक हमला नहीं होने वाला था, ये एक ऐसा हमला था जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता था। और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस खतरे को रोका जा सकता था? क्या कहीं ऐसी जानकारी मौजूद थी जो इस आने वाली तबाही को पहले ही रोक सकती थी? जैसे जैसे रात गहराती गई, मुंबई के समुद्र तट के पास हलचल बढ़ने लगी। एक नाव ने चुपचाप किनारे के करीब आकर रफ्तार धीमी कर दी। कुछ लोग उसमें से उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनके हाथों में बैग थे और उन बैगों के अंदर सिर्फ कपड़े नहीं थे। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि आसपास के ज्यादातर लोगों को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही शांत पलों में बदल जाता है। सवाल अब भी वही था, क्या कहीं कोई ऐसी चेतावनी थी जिसे समय रहते समझ लिया जाता तो ये सब रुक सकता था? या फिर अब वो पल आ चुका था जब मुंबई की किस्मत कुछ घंटों में पूरी तरह बदलने वाली थी? उस रात समुद्र की लहरें सामान्य थी, लेकिन मुंबई के किनारे इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय उतरने वाला था। छोटी नाव से उतरकर वे लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे। उनके चेहरे शांत थे, कदम तेज थे और दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था।
ये हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे महीनों की योजना, प्रशिक्षण और लगातार संपर्क था। सैटेलाइट फोन के जरिए उन्हें बाहर बैठे लोग निर्देश दे रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। दूसरी तरफ शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था। टैक्सी चल रही थी, होटल जगमगा रहे थे, स्टेशन पर ट्रेनें आ जा रही थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सामान्य रात दहशत में बदलने वाली है। और एक बार जब ये सब शुरू होगा तो पूरा देश इसे टीवी स्क्रीन पर देख रहा होगा। रात करीब 9:30 बजे मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हजारों लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। अचानक दो युवक स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में बैग थे और कुछ ही सेकंड बाद उन बैगों से निकलने वाले हथियारों ने माहौल बदल दिया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी, लोग भागने लगे, चीखें उठने लगी। कुछ ही मिनटों में स्टेशन का सामान्य दृश्य एक भयावह दृश्य में बदल गया। इसी समय शहर के दूसरे हिस्सों में भी हलचल शुरू हो चुकी थी। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और कई अन्य स्थान अचानक खतरे के केंद्र बन गए। ऐसा लग रहा था मानो शहर के अलग अलग कोनों में एक साथ तूफान उठ खड़ा हुआ हो। हमले की खबर फैलते ही मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गए। लेकिन समस्या ये थी कि शुरुआत में किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि शहर में कितने हमलावर हैं और वे कहां-कहां मौजूद हैं। अलग अलग जगहों से फोन कॉल आ रहे थे। हर कॉल एक नई घटना की खबर दे रहा था। ताज होटल के अंदर गोलियां चल रही थीं। ओबेरॉय में लोग फंसे हुए थे। एक कैफे में भी हमला हो चुका था। ये सिर्फ एक जगह का हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित बहुस्थानीय हमला था। और जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे, हालात और गंभीर होते जा रहे थे। सवाल अब ये नहीं था कि हमला हुआ है या नहीं, सवाल ये था कि इसे कैसे रोका जाएगा। इस बीच दिल्ली में भी हलचल शुरू हो चुकी थी। देश की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के अधिकारी लगातार बैठकों में जुट गए। टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें दिखने लगी थीं। पूरी दुनिया देख रही थी कि मुंबई में क्या हो रहा है। कुछ रिपोर्टों में ये सवाल भी उठने लगा कि क्या इस हमले से पहले कोई चेतावनी थी? क्या कहीं ऐसी खुफिया जानकारी मौजूद थी जिसे सही तरीके से समझा नहीं गया? लेकिन उस समय सबसे जरूरी काम था लोगों की जान बचाना और हमलावरों को रोकना। मुंबई पुलिस के जवान सबसे पहले मोर्चे पर थे। सीमित संसाधनों के बावजूद वे हमलावरों का सामना कर रहे थे। हर मिनट की कीमत अब जानों से तय हो रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि ये हमला कुछ घंटों में खत्म होने वाला नहीं है। ताज होटल के अंदर आग और धुआं फैलने लगा था। कई मेहमान और कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे। बाहर पुलिस और सुरक्षा बल लगातार स्थिति समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक फैसला लिया गया। देश की सबसे प्रशिक्षित कमांडो फोर्स को मुंबई भेजा जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। लेकिन दिल्ली से मुंबई पहुंचने में समय लगता है और उस दौरान हर मिनट बेहद कीमती था। शहर सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि कब कमांडो पहुंचेंगे और इस दहशत का अंत करेंगे। लेकिन सवाल अब भी हवा में था। क्या इस पूरी कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई थी? क्या कोई ऐसा संकेत था जो इस रात को आने से पहले ही रोक सकता था? सुबह होने तक पूरी दुनिया की नजरें मुंबई पर टिक चुकी थीं। टीवी स्क्रीन पर जलते हुए होटल, भागते हुए लोग और सायरन की आवाजें लगातार दिखाई दे रही थीं। इसी बीच NSG कमांडो आखिरकार मुंबई पहुंच गए। काले कपड़ों में, भारी हथियारों के साथ। उनका मिशन साफ था, अंदर फंसे लोगों को बचाना और हमलावरों को खत्म करना। लेकिन ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। ताज और ओबेरॉय जैसे बड़े होटलों के अंदर कई मंजिलें, सैकड़ों कमरे और अनगिनत गलियारे थे। हमलावर हर जगह छिप सकते थे। हर दरवाजा खोलना खतरे से भरा था। कमांडो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। ऑपरेशन शुरू होते ही होटल के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। कमांडो एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। कहीं लोग छिपे हुए थे, कहीं घायल पड़े थे। कुछ जगहों पर अचानक गोलियां चल जाती और पूरा माहौल फिर तनाव से भर जाता। बाहर इंतजार कर रहे परिवारों के लिए हर खबर सांस रोक देने वाली थी। इसी बीच जांच एजेंसियां हमले की पूरी साजिश को समझने की कोशिश कर रही थीं। सैटेलाइट फोन, कॉल रिकॉर्ड और इंटरसेप्टेड संदेश, धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये हमला सिर्फ कुछ लोगों का अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर बनाई गई योजना का हिस्सा था। और इसी के साथ एक पुराना सवाल फिर उठने लगा,
क्या इस योजना के संकेत पहले से मौजूद थे? कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में देश के कई बहादुर जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाली। कमांडो, पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल लगातार अंदर बढ़ते रहे। धीरे धीरे हालात काबू में आने लगे, लेकिन तब तक मुंबई बहुत कुछ झेल चुकी थी। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी थी और पूरा देश गहरे सदमे में था। हमले के बाद जब जांच शुरू हुई तो खुफिया सूचनाओं, चेतावनियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। क्या कहीं कोई कड़ी ऐसी थी जो टूट गई थी? क्या कोई सूचना ऐसी थी जिसे अगर सही समय पर समझ लिया जाता तो शायद ये त्रासदी टाली जा सकती थी? ये सवाल लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे। 26/11 की वो रात सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थी, वो एक ऐसा पल था जिसने भारत की सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्री सुरक्षा, खुफिया तंत्र और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, सब कुछ नए सिरे से देखा जाने लगा। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं देता, वो सवाल भी देता है। उस रात मुंबई ने बहादुरी भी देखी, दर्द भी देखा और एक ऐसी सीख भी पाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज गोलियां नहीं होती, बल्कि वो छोटी सी चेतावनी होती है जिसे समय पर समझा नहीं जाता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां अचानक नहीं होती, वे धीरे-धीरे हमारे सामने बनती रहती हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते, जब तक बहुत देर ना हो जाए।